दहशत गर्दों से 339 यरगमाली को बाहिफाजत रिहा करवा लिया गया। 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि सपा सालार को कहा है जितने वसाइल सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए वो मुहैया करेंगे, किसी सूबे से भी मुतालबा नहीं करेंगे। बोले पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस जैसे किसी और हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसके लिए हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि जब मुल्क में दहशत गर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशत गर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया। बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह से एक तबके ने गुफ्तगू की, इसे ज़बान पर भी ना लाया जा सकता। मुल्क दुश्मनों के बयानिए को जिस तरह हमारे मशरक़ी हमसाए मुल्क ने चलाया, इस पर अफसोस होता है। मुल्क और फ़ौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मुल्क के लिए जान देने वालों के खिलाफ हर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स बदल दिए। ट्रेन को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जैसे ही वाक़या हुआ, चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोज़ और AI वीडियोज़ नशर की गईं। ये दहशत गर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशत गर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 से 9 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। एक खुदकुश हमलावर ने गाड़ी में बैठकर FC कैंप के करीब खुद को उड़ा दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला का जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों पर नाज है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वज़ीर आला सिंध की पेश करदा करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। सूबे के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे किसी मंसूबे को मंजूर नहीं करेंगे। दरियाओं के मालिक वो लोग हैं जो दरिया के साथ रहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अगर पूरे सिंध में पानी नहीं होगा तो कराची में पानी कहां से आएगा। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि विफाक एक गुलदस्ता है, इसमें तमाम अकाइयों को खुश देखना चाहते हैं। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा है कि PTI दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों को KP में बसाया गया। हम सब को मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। वज़ीर आज़म इस मामले पर कौम को एतमाद मिले। MKM जल्द APC बुलाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस वक्त सियासी नहीं बल्कि मुआशी और इक्तिसादी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। चैलेंजेस का तकाजा है कि हम मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त दें। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। मुल्क में इंतशार और आपस की लड़ाइयों से परहेज करें। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पुराने दोस्त हैं, ना वो नाराज़ होंगे और ना उन्हें नाराज़ होने देंगे। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि पार्लियामेंट सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी बन चुकी है। पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान को भूल जाएं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आज भी बलोचों को उनके वसाइल वापस करें, दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी। सोवियत फ़ौज अफगानिस्तान में आई तो पाकिस्तान ने अमरीकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हम अमरीकी मफाद के लिए फ्रंट लाइन मुल्क बने। ये बात माननी पड़ेगी कि ये जुर्म हमारा अपना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा कि उज़्बेक सदर ताल्लुकात मजबूत बनाने और सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पोस्टों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की JIT में पेशी। उमर IG इस्लामाबाद से कहा कि हमने आपको FIR में नामजद किया हुआ है और आप ही JIT का हिस्सा बन गए। ये कैसे हो सकता है। JIT को तहरीरी जवाब में IG इस्लामाबाद से कहा कि आप मेरे खिलाफ जानिबदार हैं
और मुझ पर बेशुमार FIRs दर्ज करवाईं। आप रियासत के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। आपने नोटिस में कशीदा हालात पर बात की लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा। टैक्स रेवेन्यू 15,000 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,745 अरब रुपए और टैक्स टू GDP की शरह 13% करने का कह दिया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से ज़रूरी टैक्स वसूली के तरीक़ाकार पर वजाहतें मांगी। रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने जवाब में कहा अखराजात में कमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग करेंगे। रजा कराना रिटायरमेंट की गोल्डन शेक हैंड स्कीम ला रहे हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए दरकार $20 अरब की फाइनेंसिंग को दोस्त मुल्कों के डिपॉजिट्स रोल ओवर करके पूरा करेंगे। सोलर सार्फिन से बिजली 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फी यूनिट में खरीदी जाएगी। ECC ने नेट मीटरिंग के तहत खरीदी जाने वाली बिजली की नई कीमत मुकर्रर कर दी। फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक सोलर सार्फिन से बिजली 10 रुपये फी यूनिट में खरीदने का फैसला मार्केट के हालात के मुताबिक किया गया। सखर मुल्तान मोटरवे पर चोरी की वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे में ज़्यादा तेज़ हो गया है। ये चोरी की वारदातें खौफनाक हादसात को दावत दे रही हैं। सखर और गोटकी के मकाम पर जदीद कैमरे, रफ्तार जांचने के महंगी तरीन आलात, सोलर प्लेट्स, बिजली के पोल, साइन बोर्ड, हिफाजती जालियाँ, जानवरों से महफूज रखने की बाड़ और ड्रेनेज नालियों पर नस्ब जालियाँ तक चोरी कर ली गई हैं। कुछ ही अरसे में सिंध पुलिस ने चोरी के मुतादिद मुकदमात दर्ज किए हैं। NHA ने अतराफ की बाड़ दोबारा लगाना शुरू कर दी। कौमी एयरलाइन की परवाज़ की लाहौर में लैंडिंग के दौरान अगले पहियों में से एक टायर गायब होने का इंकशाफ। तैयारे ने अगले पहिए पर एक टायर के साथ लैंडिंग की। एयरलाइन इंतजामिया और सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक तैयारे के एक टायर के गायब होने का पता अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद हुआ। बर वक्त इल्म हो जाता तो तैयारे को फौरी कराची लैंड करा लिया जाता। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाज़ ने लाहौर एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंडिंग की। जहाज़ के डिज़ाइन में संभल की गुंजाइश रखी जाती है। वजह हतमी रिपोर्ट मिलने पर सामने आएगी। कुछ लोगों को PTI का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स करवाई जाती हैं। PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिस वक्त सानिया बलूचिस्तान रोनुमा हुआ हम उस वक्त से लेकर अब तक मुतासरीन के साथ और दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े हैं। सानिया बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान।